तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं आप लोगों सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आप लोग अगर आपने पिछली लाइव स्ट्रीम देखी हो डे 7 वाली, तो आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि हमने अपनी पिछली लाइव स्ट्रीम के अंदर ये एनिमेशन क्रिएट किया था। और आज की जो लाइव स्ट्रीम है, आज की इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम इससे आगे एनिमेशन करने वाले हैं। और ये अब एनिमेशन मैंने पूरा का पूरा आप लोगों के सामने क्रिएट किया था। तो आप लोग भी इस तरह के एनिमेशन क्रिएट करना अगर सीखना चाहते हैं तो ये लाइव स्ट्रीम बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो बिना बातों को किए स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम को। जो लोग भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के मजीद न्यू लाइव स्ट्रीम्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं जी वापस अपनी लाइव स्ट्रीम की तरफ। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे आपने सिंपल यहाँ पे चैट में आ जाना और वहां पे आने के बाद जो आप मैसेज लिखते जाना, हम वहां पे रीड करते जाएंगे। ठीक हो गया? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम को। तो सबसे पहले तो अपना ये एनिमेशन जो था यहाँ पे कवर हो चुका था। अभी जो हमने एनिमेशन करना है, आप लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पे इसके यहाँ इस पोज से स्टार्ट किया था। आज हम इस पोज पे वर्क करेंगे और इस पोज के अंदर हमें सबसे पहले जो एनिमेशन ऐड करना है वो अपना एनिमेशन रहने वाला है कि ये सिंपल बैठा हुआ हो। और जब बैठा हुआ हो तो ये शांत हो, यानी ये खामोश हो। उसके बाद इसको बैठे हुए बात करवाना है। और यहाँ पर फिर अदर जितने भी आज हम फेस के एक्सप्रेशन भी देंगे, जो कि काफ़ी लोग नहीं दे पाते हैं अपनी एनिमेशन के अंदर। ठीक है? तो शुभम हेलो हो गया। बाकी जितने भी डाउट हो गए तो प्यारे भाई आप यहाँ पे बता देना, आपके डाउट उसी टाइम सोल्व किए जाएंगे। ठीक है? तो ये अपन दो चीज़ें आज के तीन चीज़ें लाइव स्ट्रीम के अंदर करने वाले हैं। क्या क्या? एक अपन इसको शांत बैठा हुआ, जब नीचे बैठा तो वो एनिमेशन कैसे प्ले करना है। उसके बाद सेकंड अपना रहेगा ये बैठा हुआ बात करेगा। थर्ड अपना रहेगा कि ये जो अपने फेस के एक्सप्रेशन देगा। तो वो एक नई चीज़ होने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, ये लाइव स्ट्रीम आप लोगों के लिए ही है। आप लोग जानते होंगे, अगर आपने हमारी पिछली लाइव स्ट्रीम देखी है तो आप जानते होंगे हमने 0 से स्टार्ट किया था और आज डे 8 है। और डे 8 में अब कहाँ तक आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लूंगा। कंट्रोल एन के साथ आप न्यू लेयर ले सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल एन को प्रेस करोगे आपके सामने एक न्यू स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने जी यहाँ पे 50% कर लेना है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल पेस्ट इन सेंटर करूंगा। तो यहाँ पे अपना कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अभी सिंपल अपने को क्या करना है, यहाँ पे मैं कैरेक्टर को सेट कर लेता हूँ और कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ इसको यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब बड़ा मैं तकरीबन इसको यहाँ पे इतना करूंगा ताकि मैं इसको अच्छी तरह से देख सकूँ और ये अपने फाइनल एनिमेशन के अंदर आ सके। अभी यहीं पे मैं इसी को सेव कर लेता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी रहता है अपने लिए। तो जितनी भी सीरीज़ की फाइल होंगी, मैं ये सभी की सभी जितनी सीरीज़ के अंदर मैं कैरेक्टर्स का यूज़ करूँगा वो सारी की सारी मैं अपने सब्सक्राइबर जितने भी मेरे होंगे मैं यहाँ पे चेक करूँगा। अपना डैशबोर्ड जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनके मेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के। तो मैं उनके मेल्स के ऊपर इनको सारी की सारी जितनी भी मैं फाइलें यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो मैं सेंड करने वाला हूँ। ठीक है? तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके जो है ये आप कैरेक्टर आप ले सकें जब अपनी सीरीज एंड हो। उसके पास आपके पास डेटा भी आ जाएगा, साथ में आपको कमर्शियल लाइसेंस भी दे दूंगा कि आप इससे स्टोरी बना सकते हो। और लास्ट पे आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, मैं आपको एक ऐसी एनिमेशन की नीच बताऊंगा जो कि बिल्कुल न्यू है और इसके ऊपर एक चैनल भी एक्टिव नहीं है। तो ये मौका आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप एनिमेशन करना चाह रहे हैं तो नीच मस्ट है, जिस नीच के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल अभी क्या करना है, अगर आपने हमारी पिछली लाइव स्ट्रीम्स को देखा हो तो मैंने उसके अंदर बताया था कुछ चीज़ें, मैं दोबारा बार बार आपको रिमेंबर करवाता हूं ताकि आप लोगों उन चीज़ों को भूलो मत। पहली चीज़ मैंने ये बताई थी कि हम 7 की फ्रेम्स का डिफरेंस रखेंगे और अपने एक दफ़ा 3 की फ्रेम्स को प्ले करने के बाद अंदर जो अपना डिफरेंस रहेगा वो रहने वाला है 50 फ्रेम्स का। 50 से 60 फ्रेम्स का डिफरेंस रहेगा, वो बिल्कुल एक एनिमेशन प्रोफेशनल लेवल पर चला जाता है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें मैं बार बार रिमेंबर इसलिए करवाता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को जो है दिक्कत रहती है की फ्रेम्स लगाने में, तो वो उनकी दिक्कत ना रहे। ठीक है? और वो अपने काम इजिली तरीके से कर सकें। ठीक है? तो चलिए वही करते हैं, 7 पे आते हैं। 7 पे आने के बाद यहाँ पे F6 कर लेते हैं। 7 पे आने के बाद मैंने यहाँ पे F6 किया, उसके बाद यहाँ पे 14 के ऊपर भी F6 कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो पूरी की पूरी जो नीचे उसकी लाइन होती है तो वो सिलेक्ट हो जाती है। आप अगर किसी भी फ्रेम के ऊपर आकर डबल क्लिक करेंगे इस ब्लू लाइन के ऊपर तो आपके जितने भी नीचे की फ्रेम्स होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? ओके जी, डन हो गया। अभी यहाँ पे आपने सेकंड जो की फ्रेम आपको नजर आ रहा है आपने यहाँ पे आना है। ठीक है? यहाँ पे आपने आना है और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आज इसके आइज ब्लिंक नहीं कर रही हैं, तो खैर वो वहां से कॉपी करके हम ले आएंगे, उसको छोड़ते हैं।
सेकंड की फ्रेम में आना है, सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने रूलर्स ऐड कर लेने हैं ताकि आप लोगों को जो है आपके कैरेक्टर की फर्स्ट पोजीशन याद रहे कि हमारे कैरेक्टर की पहली पोजीशन क्या थी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं रूलर्स को ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं अपने कैरेक्टर की पहली पोजीशन को यहाँ पे रिमेंबर कर सकूँ। इस तरह से मैंने इसकी पहली पोजीशन कर ली। उसके बाद आपने सेकंड काम करना है, अपने स्नैपिंग में आना है और ये सारी की सारी स्नैपिंग आपने ऑफ करके रखनी है, नहीं तो आप ठीक तरह से अपने कैरेक्टर को मूवमेंट नहीं दे पाओगे और उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी कैरेक्टर को मूवमेंट देने में। ठीक है, पिछली लाइव स्ट्रीम के अंदर हमने ये एनिमेशन किया था जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का बना, और आज सबसे पहले शांत एनिमेशन करना है, फिर टोक एनिमेशन और फिर फेस एक्सप्रेशन, और लास्ट में मैं आपको नीच बताऊंगा जिसके ऊपर आप न्यू वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ये 2030 तक वर्क करेगी, अगले 5 सालों तक आपको अर्निंग करके देगी। ठीक है, चलिए सिंपल यहाँ पे आगे 75 पे करता हूँ, 70 फिट इन विंडो, यहाँ पे मैंने कर लिया। अभी सिंपल क्या करना है आपने, जब भी जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपने इसकी अपन यहाँ पे लॉक लगा लेते हैं गाइड्स को, गाइड्स में आना है और लॉक गाइड कर लेना है। अब भी ये नहीं साथ सेलेक्ट होंगे, सिंपल अपन बॉडी को सिलेक्ट करना है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी कि आपने जितना भी एनिमेशन करना है वो आपका अपन बॉडी में रहेगा। ठीक है, तो सिंपल अभी आपको फ्री ट्रांसफर टूल लेना है जिससे आप एनिमेशन करोगे। तो फ्री ट्रांसफर टूल लेने के लिए जहाँ तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, जहाँ फिर अपने कीबोर्ड से क्यू को प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप क्यू को प्रेस करोगे आपके सामने इस तरह का कि यहाँ पे टूल खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है व्हाइट कलर का डॉट सा, इसको आपने लेफ्ट क्लिक के साथ होल्ड करना है और यहाँ पे सेंटर पे आके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अभी सिंपल आपको ऑल्ट को प्रेस करना है और ये जो सेकंड आपको क्यूब नजर आ रहा है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और इसको यहाँ पे नीचे कर देना है इस तरह से। इतना नीचे करने के बाद थोड़ा सा भी इसको आगे की तरफ कर देना है। थोड़ा सा आगे की तरफ करने के बाद जब चीज हम नीचे बैठते हैं तो अपना जो है हाथ इसका नीचे की तरफ आने की बजाय थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और अब ये जो हाथ है ये इसका थोड़ा सा बाहर की साइड इस तरह से खिसका देंगे और थोड़ा सा इसमें भी मूवमेंट दे देते हैं। तो इनमें मूवमेंट देने के लिए इनको थोड़ा सा ओल्ट के साथ इस तरह से जस्ट यहाँ पे कर देंगे इस तरह से कि वो पत्थर तो नहीं है ना, देखो पाँव भी साथ दब रहा है। तो ये सारी की सारी जब चीज़ें आपके एक एनिमेशन में, सर फोटोशॉप में एक बैकग्राउंड शुरू से बनाकर दिखाइए, वो सारी की सारी चीज़ें हम अपनी सीरीज स्टार्ट की है तो मैं फोटोशॉप का बैकग्राउंड बनाना भी सिखाऊंगा। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड के जो थंबनेल के ऊपर आपने बैकग्राउंड लगा देखा था वो हमने फोटोशॉप के अंदर ही डिज़ाइन किया है। तो ये सीरीज में हर चीज़ में कवर करने वाला हूँ, फोटोशॉप वाला बैकग्राउंड कैसे बनाना है जो आप HD का 4K में देखते हो वो सारे का सारा अपनी इस सीरीज के अंदर आने वाला है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, वो आपने दिक्कत टेंशन नहीं लेनी है। आपने जस्ट इस पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो करना है। आप फोटोशॉप के बैकग्राउंड बनाना सारी चीजें आप A to Z करना सीख जाओगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। अभी यहाँ पे हमने ये कर लिया, ये करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद इसको अब थोड़ा सा जिस तरह नीचे किया है इसी तरह से अब आपको अपर बॉडी को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेकंड क्यूब में आके ऑल्ट के साथ इसको ऊपर उठा लेना है इस तरह से और थोड़ा सा भी पीछे कर देना है। अब जैसे पीछे करोगे अब हैंड को नीचे लेके आना है इस वाले को और इसको थोड़ा सा भी ऊपर ही की साइड कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे इसको अंदर की साइड करना है और थोड़ा सा इसको भी साथ मूव कर लें कि वो कौन सा पत्थर है उसका ऊपर वाला बाजू वो मूव नहीं करेगा तो अगला यूज़र तो यही समझेगा ना कि मेरे को कुछ बनाया जा रहा है। समझ जाओ आप क्या बनाया जा रहा है। इसको दोनों बाजुओं को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आने के बाद ओल्ड के साथ यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा रहेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लासिक ट्यून को अप्लाई करूँ तो आप देखिएगा कैसा होगा, इस तरह के नीचे होगा और थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है काम। क्या गलत हुआ है देखने में आपको ठीक लगेगा लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत जा रहा है। कैसे कि इसका ये वाला जो हैंड है ना इसने मूवमेंट ही नहीं की। अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली क्या हुआ है यहाँ से नीचे आया है और नीचे आने के बाद डायरेक्ट से अगर आप इसके हैंड को देखें इस वाले हैंड को तो ये अपनी पोजीशन पे स्टक है। कैसे ये देखो जब यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे ऊपर उठा और यहाँ पे आने के बाद ये ज़्यादा नीचे नहीं हमने किया। तो ये चीज़ करनी है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे करना है। हाँ ये देखा आपने, देखो जब आप फ्रेम बाय फ्रेम चेक करते हो
सर जब एनिमेशन ट्रीज करते हैं समय अब भूल जाते हैं, क्या करना पड़ेगा? एनिमेशन कितने दिन में? देखो, लिटिल मैन ऑफ वीआर, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी एनिमेशन की जो चीज़ है, हाँ टेलीग्राम पे मैं चैनल भी दे देता हूँ, करैक्टर में भी दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। देखो, अगर आप एनिमेशन करना भूल जाते हो, आप कहते हैं कि सर मैं एनिमेशन सीख तो लेता हूँ लेकिन मैं आगे चलना भूल जाता हूँ, तो इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है जो भी लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया जाए। अब मैं आपको टेलीग्राम पे करैक्टर भी दे दूंगा, टेलीग्राम का मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पे, जिस तरह भी मैं आपको ये एनिमेशन करना सिखा रहा हूँ, मैं करैक्टर आपको ये टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और बार बार लाइव स्ट्रीम को वॉच करना है। मैं साथ लाइव स्ट्रीम की वीडियो भी निकाल के अपलोड कर देता हूँ, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो ये बात आप जानते रहेंगे। आपने वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, और हो सके तो आप उसके नोट्स क्रिएट कर लीजिए। मैं जब एनिमेशन सीखता था, मैं ये करता था, जितनी भी शॉर्टकट कीज होती थी मैं उनको लिख के पेज के ऊपर अपने माउस अपने कंप्यूटर के टेबल के पास रख लेता था नीचे, और उसके ऊपर माउस करता था, और जो भी मुझे शॉर्टकट की देखनी होती थी मैं वहां से रीड करके सिंपल अपना काम कर लेता था। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। जहाँ फिर टेलीग्राम में आपको बता ही देता हूँ, टेलीग्राम पे जाके आर एस एजुकेटर सर्च कीजिए, एक ही चैनल है और वो हमारा ही है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं ऐसे अपनी शॉर्टकट कीज को और एनिमेशन को याद रख पाता था। तो आप भी ये ट्रिक लगाइए, आप जरूर सफल रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये कितना खूब हमने यहाँ पे एनिमेशन किया है इस तरह से। अब जैसे ये ऊपर हुआ है ना, मैं यहाँ पे एक चीज चाहता हूँ कि मैं इसके हेड को स्केच करूँ इस तरह से। अब भी देखना ही कितना प्रोफेशनल है, और जब यहाँ पे नीचे लेके आए हैं तो थोड़ा सा मैं ऐसे करूंगा। ये एनिमेशन का प्रिंसिपल भी है, स्केच एंड स्ट्रेच, तो ये चीजें आपने जरूर अप्लाई करनी। ये देखो कितना यहाँ पे क्वालिटी निकल के आया। आहा, उफ, ये चीजें आपने अपने एनिमेशन के अंदर ऐड करनी है, आपका एनिमेशन सुपर से डुपर हो जाएगा। अभी क्या करना है, मैंने जैसे बताया 50 से 60 फ्रेम का डिफरेंस देना है, और यहाँ पे 52 पे आ जाना है, और 52 पे आने के बाद सिंपल F6 करना है। लें जी, जो कहते हैं ना, जो हमारे एनिमेटर भाई ये कहते हैं, नॉर्मल से एनिमेशन करिए तो अच्छा लगेगा। आप एक, मैं आपको बताता हूँ, आप जो चीज़ कह रहे हो, हर एनिमेटर का स्टाइल सेम नहीं रहता है। पहले तो ये चीज़ आप याद, ये मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सर आप ऐसा करिए 10-10 की फ्रेम्स का डिफरेंस दीजिए। अगर आप थोड़ा सा एनिमेशन की थ्योरी को पढ़ते हैं, आप वाला भी मेथड ठीक रहेगा, अगर आप उसको यूज़ करते हो, वो भी आपके अकॉर्डिंग अगर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, तो वो गुलाम गज आपके लिए ठीक है। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी वर्क कर रही है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो मैं अपना तरीका आपको बताता हूँ। देखो, मैं अब इसलिए कहता हूँ कि भाई एक बंदे को फॉलो करो, हर बंदे का तरीका अलग अलग रहता है। एनिमेशन एक फील्ड ही ऐसी है, हर बंदे के की फ्रेम्स लगाने के तरीके अलग रहते हैं। ठीक है, ये वजह, आपको जितना बताया गया आपको मेरे भाई उतना पता है। आपने कहीं से अगर यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखा है इस चीज़ के ऊपर, तो आप तो उसको अपने माइंड में लेके आ रहे हो, लेकिन मैं शुरू से लेके अपने, मेरा बेसिक ये चीज़ रही कि मैंने अपने यूज़र को बेसिक पहले क्लियर करवाना है। तो मैं बेसिक अपना यही बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल ईजी है, और ये बड़े बड़े प्रोफेशनल एनिमेशंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यही चीज़ इसलिए बताता हूँ, बाकी आपको जैसा बेस्ट लगे आप वैसे ही यूज़ कर सकते हो, हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो 59 और मैं 7 की फ्रेम्स का डिफरेंस देता हूँ। जब मैं फाइनल इसका एक्सपोर्ट करूँगा तो वो स्टोरी भी मैं बनाऊँगा आपके सामने पूरी, ये नहीं कि पूरी स्टोरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हमने ये कहा है कि हम 0 to 100 बनाएंगे, तो उसका यही मतलब है कि स्टोरी बनाने से लेके एडिटिंग तक, वॉइस ओवर लेके हर चीज़ तक उसमें क्लियर होगी। ठीक है, वॉइस ओवर भी उसी में आएगी, वॉइस ओवर भी आपके सामने की जाएगी, सारी की सारी चीज़ें यानी कि आपके सामने ही लगभग की जाएंगी। बाकी आपका गुलाम का तरीका बेस्ट है, आप उसको यूज़ कीजिए, जो तरीका आपके लिए मेथड वर्क करता है उसी को बोलोगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी सिंपल क्या करना है, अभी पहले हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से नीचे आके यहाँ पे किया, और यहाँ पे सिंपल अभी क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे लेके जाना है, नीचे नहीं लेके आना, इसको आगे की तरफ करना है, यानी कि यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक, इस वाले हैंड के पास, और फाइनली इसका जो लास्ट रहेगा वो अपना यहाँ पे आ जाएगा। अभी कैसे करना है देखिए, ये बहुत ईजी है। अपन बॉडी को सिलेक्ट करो, पॉइंट को यहाँ पे ले आओ सेंटर में, लो जी, करना क्या है, ओल्ड के साथ पकड़ो, थोड़ा सा भी ऊपर के साइड करो,
ऊपर की साइड करने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ करो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अब ऊपर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हेड को थोड़ा सा और स्केच कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे की साइड कर दो, एंड यहाँ पे लास्ट पे अपना ओल्ड के साथ सेलेक्ट करो और यहाँ पे लाके छोड़ दो। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, क्या चीज़ मुश्किल है, कोई चीज़ ही मुश्किल नहीं है। और क्रिएट क्लास सीटीन दे दो, देखो क्या हुआ, ऊपर गया। एह, ये चीज़ ऐड करनी है, यही ऊपर गया। अब जैसे ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे स्केच एनिमेशन अगर दिया होता, लेकिन वो लास्ट की फ्रेम है, यहाँ पे अपने को इसको स्टॉप करना। देखो उसकी बॉडी का एक एक चीज़ साथ हमने मूव दिया है। अब जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, तो जब ये ऊपर गया है तो थोड़ा सा मैं ओल्ट के साथ इससे भी मूव दूंगा। ये ज़्यादा नहीं कुछ हो गया? हाँ ज़्यादा कुछ हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो कंट्रोल जेड करता हूँ। ना नहीं करना था, जूम कर लीजिए, करिए जब ज़्यादा हो रहा हो होल्ड के साथ, यहाँ तक जस्ट। अभी देखो बॉडी का एक एक पार्ट अगर आपका वर्क करेगा ना, देखो कोई भी चीज़ छूटी नहीं छूटी। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म चीज़ को दिखाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, पूरा प्रॉपर अगर आप करोगे तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, देखने वाला भी कहेगा कि यार अच्छी चीज़ बनी है। आप मूवीज़ देखते हो, क्या होता है अगर तो ज़्यादा एनिमेशन दिया होता है आप कहते हो कि यार ओवर एक्टिंग है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ चले यार, मैं टेलीग्राम का आपको लिंक दे। मैंने वही चीज़ देखो आपको मैंने बोली कि आप जो तरीका इस्तेमाल करते हो सभी के लिए मेथड अलग अलग रहते हैं, ठीक है। आपको जो तरीका मेरे प्यारे भाई अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करो। मैंने आपको वही चीज़ पहले क्लियर की ना कि हर एनिमेटर का आप खुद आप कह रहे हैं कि मैंने नाबा टून्स के लिए काम किया है, काफ़ी अच्छा चैनल चल रहा है। तो आप खुद देखो कि आप प्रोफेशनल एनिमेटर तो कैटेगरीज में आ गए आप एनिमेटर की, ठीक है। तो आप खुद एक एनिमेटर होते हुए आप ये चीज़ नोट कर सकते हो कि क्या चीज़ रहती है। क्या हर एनिमेटर का क्या तरीका सेम रहता है एनिमेशन करने का? नहीं। आप खुद समझदार हैं, आप माशाल्लाह खुद एनिमेटर, आप कह रहे हैं कि मैं एनिमेटर हूँ। बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ जान के आप एनिमेटर हो, गुड वेल डन, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप और मूव करें, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि यार क्या चीज़ रहती है। हर एनिमेटर का तरीका सेम नहीं रहता है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी यानी एज ए एनिमेटर, ठीक है। क्योंकि कोई एनिमेशन क्या कर रहा था, कोई एनिमेशन क्या कर रहा था, मैं देखो बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ रिकमेंडेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप तो बेस्ट लक है, आप तो स्टोरीज बना रहे हैं तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी बड़े एनिमेशन को हाथ भी लगा लो। हम देखो हम जो भी एनिमेशन कर ले हम जानते हैं, आप एज एनिमेटर भी जानते होंगे कि हम उससे निकल ही जाते हैं। अब जो बिगिनर बंदा बेचारा आ रहा है, अगर वो डायरेक्टली एक प्रोफेशनल लेवल पे जाएगा तो वो वहाँ से नीचे ही गिरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ 0 से अगर 10 पे जाओगे तो अंदर जो आप गिनती को छोड़ के जा रहे हो वो आपको बाद में नुकसान देगी। लेकिन अगर आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आपकी रहने वाली। तो ये चीज़ आप फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक है। मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ साथ, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना जाके आर एस एजुकेटर, तो वहाँ पे आपको चैनल हमारा मिल जाएगा, तो आप उसको जाल के ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज उसमें फ़ाइल मैं सेंड कर दूंगा करेक्टर की प्रैक्टिस के लिए, इसी करेक्टर की मैं फ़ाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है। नहीं जी, ये हमारा हो गया। अभी हमने इसी के अंदर वॉइस एनिमेशन करना है कैरेक्टर टॉकिंग का, तो वो कैसे करना है। ये वाला तो एनिमेशन मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऊपर हैंड को कर दूंगा और सेकंड जो है मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। सेकंड वाले को जस्ट यहाँ पे मैं रिमूव करूँगा, क्लियर की फ्रेम। तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव किया। अभी देखो मैंने उस चीज़ को रिमूव नहीं किया, यहाँ पे आया। जो मैं एनिमेशन सिखा रहा हूँ ना वो कोई भी वॉइस के साथ वर्क कर जाता है, बेसिक तरीके। कोई भी वॉइस के साथ कितने भी सेकंड की उसके साथ वर्क करेगा। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं इसको यहाँ पे पकड़ूंगा, इन दोनों बाजुओं को एक बार सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठाऊंगा, और ऊपर उठाने के बाद फिर इसमें मैजिक इफेक्ट भी देते हैं। अगर आपने आजकल की स्टोरीज में देखा हो तो वो मैजिक इफेक्ट बड़ा प्यारा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर ये मैजिक इफेक्ट कैसे बना है, हैंड का पता ही नहीं चलता कैसे उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो वो कैसे देना है मैं बताता हूँ। तो सिंपल देखो भाई, जान के टोटो आप हमारी जान है, ठीक है।
इंसान है, हमारे जान के टोटे हो, हमारे एनिमेटर हो, हमारे भाई हो, तो सभी के लिए रिस्पेक्ट है। ठीक है, सिंपल अभी क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इसकी पोजीशन को यानी कि चेंज करना है मैंने। अब मैं यहाँ पे ये पोजीशन रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे ये रख लिया, अकॉर्डिंगली मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रख लिया। अभी मैं कहता हूँ कि जब ये यहाँ से ऊपर उठ रहा है ना, तो ये एकदम ऐसे मैजिक जैसे हो रहा है ना, जैसे मैजिक हुआ है और पता भी नहीं चला अपना फेस हैंड जो है वो चेंज हो गया है। तो वो चीज़ कैसे ऐड करनी है, सिंपल देखो, जब कैरेक्टर अपना उठा, उठने से 2 फ्रेम्स को आपने छोड़ना है। कितने फ्रेम्स को छोड़ना है, इसको सेलेक्ट कर लो, 1 2 और 3 को छोड़ दो। यहाँ पे आने के बाद थर्ड की फ्रेम पे आने के बाद ये वाला आपने, अगर आपके पास हो तो ये वाला आपने ऐड करना है। ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले अपना ये था, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये था। जैसे ही यहाँ पे ऊपर उठेगा, अपनी मुट्ठी को इस तरह से खोलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आएगा, यहाँ पे फिर मैं तो कैरेक्टर के ना हैंड्स में यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद इसको फ्लिप ओरिजेंटल करते हैं। ये निकल गया, ये चीज़ होगी। खैर, इसमें अपने को मैनली काम करना पड़ेगा अभी, तो ऐसे दिक्कत आता रहता है, कोई बात नहीं। तो मैजिक इफेक्ट देने, यहाँ पे आने के बाद जैसे ये यहाँ पे आएगा, ओ वेट 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 वेट, अगर आप यहाँ पे देते ना, यहाँ पे देते, यहाँ पे अपना ठीक रहना था। ठीक है, खैर यहाँ पे अपना ये आ गया, और यहाँ पे आते कैसे करना है, एक फ्रेम छोड़ना है, यहाँ पे आना है, और लास्ट पे जो भी होगा ये वाला, अभी देखिएगा। अब ये जो है ना, ये चेंज किया है, इसको नहीं चेंज करना, ऐसे ही रहने देना है। जब नीचे से उठा रहा है तो नीचे से उठाने के टाइम अपने को यहाँ पे ये दे देंगे, ये दिया ऐसे। अब ज़्यादा नहीं देने, जिस तरह यहाँ पे ज़्यादा अगर दिए हैं तो वो पता चल रहा है, तो सिंपल इसको यहाँ पे मैं क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ। तो इस कैरेक्टर की अगर पिछली लाइव स्ट्रीम आपने देखी हो ना, तो उसमें बड़ा बेस्ट रहा है। तो उसमें अपने कैरेक्टर का डिज़ाइन हमने ऐसे किया था, लेकिन इसके अंदर भी हमने कर लिया है। चीज़ कोई भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर आप करने पे आए तो आप कर ही लेते हो। ठीक है, इसके अंदर मैजिक इफेक्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन अगर आपने पिछली लाइव स्ट्रीम्स देखे हो तो उसमें अंदर हमने बहुत अच्छा किया था। सर हम 2D एनिमेशन क्या मीन्स, हाँ गुलाम गोश्त आपने ये रिप्लाई किया है कि वॉकिंग एनिमेशन में है, उसे टर्मिनेट कर दिया है, समझ नहीं पाया मैं। अच्छा, लिटिल मैन ऑफ बिहार आपने ये क्वेश्चन किया है कि सर हम 2D एनिमेशन पूरे अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, कितना समय लगेगा। ये हमारी लाइव सीरीज जो है ये 30 दिन की रहने वाली है, और इस 30 दिन की लाइव स्ट्रीम के अंदर अगर आप जुड़े रहते हैं तो इसमें बैकग्राउंड बनाना भी आपको सिखाई जाएंगी, इसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें बनानी सिखाई जाएंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी। अच्छा गुलाम हसन गुलाम दोस्त, आप ये कह रहे थे कि हमारी कोई वीडियो टर्मिनेट हुई है, तो जान के टोटे अभी तक तो अपनी वीडियो कोई टर्मिनेट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे आपको अपना चैनल दिखाऊँ, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हो लाडले, वो अपनी वाक एनिमेशन वाली ये रही और ये रही। ठीक है, ये अपनी वीडियो कहीं भी नहीं गई है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिए गहन एक बार, क्या पता आपका धोखा हो आँख का। ठीक है, चलें जी। और बाकी लिटिल मैन और बिहार मैंने आपको बता दें कि ये सीरीज़ अपनी 30 डेज़ की रहने वाली है। 30 डेज़ के अंदर मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ आपके साथ कि अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम को पूरा देखते समय, आपने कहा मेरे 15 रोज़ हो चुके हैं, मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन 15 दिनों में आपने ज़ीरो नॉलेज भी नहीं ली होगी। क्यों, आपने कभी किसका ट्यूटोरियल देखा, कभी किसका ट्यूटोरियल देखा, और आपका माइंड कंसिस्टेंट नहीं रह सका। क्या हुआ, आपका माइंड जंप करता रहा न्यू न्यू टेक्निक्स के ऊपर। आपने एक टेक्निक के ऊपर वर्क नहीं किया, एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वर्क नहीं किया, और जब आपने माइंड को आप कंफ्यूज कर देते हो। हाँ, इसमें बैकग्राउंड का भी क्लास होगा, मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है।
बैकग्राउंड का क्लास भी होगा, क्योंकि जब हमने 0 to 100 की सीरीज स्टार्ट कर दी, जब मैंने ये चीज़ बोल दी है, तो उसमें ये सारे का सारे चीज़ें रहेंगी। मैं आपको फोटोशॉप का बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल 4K क्वालिटी का। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, जो कि आज तक मेरे को देखो यूट्यूब पे तो बैकग्राउंड का बनाना किसी ने बताया नहीं है। अगर किसी ने बताया तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, खैर वो मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। लेकिन मैं अपनी लाइफ स्ट्रीम के अंदर अपने पूरे स्टूडेंट्स को बनाना भी सिखाऊंगा और सारी की सारी चीज़ें भी अपने स्टूडेंट्स के सामने करूंगा, ठीक है। और बैकग्राउंड फोटोशॉप वाला ही बनाना सिखाऊंगा, 4K वाला, और मैं कोई यहाँ पे नहीं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अभी यहीं पे आ जाते हैं, अभी वापस एनिमेशन की तरफ। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे आते समय अभी अपने को क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद 52, वही चीज़ देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? मैं बेसिक से स्टार्ट किया यार मैंने। अगर मैं एक बार मैं इनको वही जो पिछले लोग कर रहे हैं, तो क्या ये उनकी वीडियोस को देख के सीख पाए? नहीं सीख पाए। तो मैं अगर उन्हीं को फॉलो करूँ तो फिर मेरा तो फ़ायदा नहीं है ना यहाँ पे लाइव स्ट्रीम बैठ के देने का, ठीक है। जब मैंने वही चीज़ें दोबारा घिसी पीटी चीज़ें दोबारा बतानी है, तो इसलिए मैं अपना तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है गुलाम गोश्त। चले अभी यहीं भी आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अभी देखो क्या करना है। अभी पहले क्या था, पहले ये नीचे ऊपर गया, अभी इसको करना ये है कि ये इस तरह नीचे आएगा, थोड़ा सा इस तरह से नीचे होगा। ओहो सॉरी, इस बाजू को छोड़ दिया हमने। ये देखो ना, ये चीज़ मिस्टेक आपने नहीं करनी है, सॉरी चाहता हूँ आपसे। इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे लाने के बाद ओल्ड के साथ नीचे कर लेना है। देखो जो जो चीज़ें बताता हूँ ना, इसको नोट कर लिया करें, ये आपके फ़ायदे की। एनिमेशन बहुत अच्छी फील्ड है, मैं बता सकता हूँ आपको, बहुत अच्छी फील्ड है। और अभी तो इसका मूव आने वाला है यार, अभी तो इसका तकरीबन 10% मूव आया है, कोई मूव नहीं इसका भी आया, अभी तो इसका मूव आना है। और मैं लास्ट पे आपको नीच भी एक बताने वाला हूँ, जो 2023 तक आपके लिए वर्क करेगी, आपको अर्निंग बना के देगी। वो नीच भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह से। और जब ये नीचे आ रहा है, और नीचे आते समय तो इस तरह से कर देना, लें जी। और ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, और सिंपल लो जी क्लासिक ट्विन दे देना है। अब बात करवाना कभी किसी दौर में बहुत मुश्किल होता था कैरेक्टर से, तो वो हमने इसको इजी कर दिया। अब इसके हैंड में मैजिक इफेक्ट देना है, तो मैजिक इफेक्ट देने के लिए सिंपल क्या करना है, जैसे ही अपना हाथ ऊपर लेके जा रहा है, इससे तकरीबन एक फ्रेम पीछे यहाँ पे आना है। इसका फ्रेम पहले देख लेना है किस लेयर में है, यहाँ पे है। अभी सिंपल एक फ्रेम पीछे आए, यहाँ पे आए, F6 किया, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, पूरा प्रॉपर की फ्रेम लगाना है। यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, और इस तरह से मैं हाथ को यहाँ पे खोल दूंगा। ये देखा आपने, ये मैजिक इफेक्ट देना होता है हैंड के अंदर, ये ऐसे वाला, ठीक है। ऐसे वाला में अगर आप दोगे ना, तो जान के टोटो व्यूअर तो देखता रह जाएगा वीडियो को। देखो हैंड को स्विच किया मैंने, पता भी नहीं लगने दिया, मैंने हैंड को स्विच कर दिया। आप क्या चीज़ करते हो, तो देखो मैंने क्या किया, एक फ्रेम मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 फ्रेम छोड़े, थर्ड की फ्रेम पे मैंने अपना काम कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे गैप दिया, और यहाँ पे आने के बाद सेकंड की फ्रेम में मैंने उसे अपने हाथ को चेंज कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर आप करोगे तो एनिमेशन सुपर से डुपर हो जाएगा आपका। ये चीज़ मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। नहीं जी, अपना यहाँ पे ये काम हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट एनिमेशन, वही अपना 60 की फ्रेम का डिफरेंस आएगा, ठीक है ठीक है। 102 पे आप जानते हैं मैं नेक्स्ट अपना की फ्रेम लगाता हूँ। तो ये मैं उनके लिए बताता हूँ जो ये नहीं समझ पाते हैं कि यार अगला की फ्रेम कहाँ पे लगाऊं, अपने एनिमेशन को पूरा देख नहीं पाते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। देखो मेरा मानना ये है कि जब तक बेसिक नहीं क्लियर होता, तब तक आप एडवांस की तरफ जाते हो, तो भाई साहब आपकी लंका जलने वाली है। आप एनिमेशन को जितना मर्जी टाइम दे दो, आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अभी क्या करना है, जब नीचे आएगा, नीचे करना है, वही चीज़ रिपीट करनी है, ये वाली चीज़ आपने रिपीट करनी है। तो सिंपल इस लेयर को कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, और यहाँ पे लाने के बाद इसको छोड़ देना है। यहाँ पे लाने के बाद सिंपल रिमूव क्लासिक ट्विन करना है, यहाँ पे इस तरह से होगा। और यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे साथ आपने इसको सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद तो थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना है, और आगे करते समय इस हैंड को आपने ऊपर उठा देना है, इस तरह से।
अब मैं इसमें स्केच एंड स्केच वाला दूंगा, थोड़ा सा इफेक्ट वो ज़्यादा दूंगा मैं, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से क्रिएट क्लास प्रिंट करूँगा। देखो दूसरा हैंड भी साथ ले आया। कितने मिनट का मर्जी आपका रहे। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे जाके आर एस एजुकेटर सर्च कीजिए और जो आपको फर्स्ट चैनल नजर आए उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये सारी की जितनी भी फाइल है आज मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें मैजिक इफेक्ट देना है जो हमने यहाँ पे दिया था, तो सिंपल यहाँ से यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस की फ्रेम को यहाँ पे कॉपी नहीं करना, खैर यहाँ से करेंगे, ये वाला है, ठीक है। अभी सिंपल क्या करना है, इसका हैंड टू यहाँ पे 3 की फ्रेम्स को छोड़ा, यहाँ पे आए, एक फ्रेम इसको आगे करना है, ऐसे नहीं करना लेकिन आप की फ्रेम मैनुअली लगाओगे इस तरह से। इसको सेलेक्ट करना है, फ्रेम पिकर पे आना है, फ्रेम पिकर के आने के बाद इसको देना है, इसको देना है, और यहाँ पे आके एक फ्रेम छोड़ते समय को चेंज कर देना है इस तरह से। और इसकी भी पोजेज हैं इस तरह से, देखो कितना अच्छा लगा। ये देखिए आप, हाय 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 जान के टोटो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको अप्लाई करके देखना, कसम से यार आप सीख जाओगे एनिमेशन को। अभी यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है ना, इस तरह से, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये ऐसे हुआ है और यहाँ पे ले आए, हैंड का चेंज का पता ही नहीं लगा, कैसे उठा कैसे हैंड का करेक्टर चेंज हो गया। और अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड यहाँ तक लेके आना है, इसके यहाँ वाले हैंड के पास, और फिर इसको नीचे इसके फर्स्ट पोजीशन पे आना है, और आपका वॉइस वाला एनिमेशन जो है वो आपका डन हो जाएगा। लो अभी जान के टोटो, क्या ये चीज़ मुश्किल लगी आपको? नहीं ना लगी। जब आर एस एजुकेटर के साथ आप लोग वर्क करोगे ना, तब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आर एस एजुकेटर आपको एनिमेटर बना के छोड़ेगा। अभी 3D एनिमेशन लेके आने वाले हैं। ब्लेंडर देखो, पीसी न्यू रेडी करवाया है, पीसी न्यू रेडी करवाया है, ब्लेंडर इसमें किया है, सारा सिस्टम इसके अंदर रेडी हो चुका है। 3D एनिमेशन भी स्टार्ट करने वाला है। अभी 3D एनिमेशन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो वो भी साथ स्टार्ट अपना होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे करते हैं, फिर 3 की फ्रेम्स लगाने, 3 की फ्रेम्स लगाने हैं, फिर वन अपना 52 पे है। उसके बाद यहाँ पे अपना आएगा F6 करते हैं जी, ले भी जान के टोटो, और उसके बाद यहाँ पे अपना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ओल्ड के साथ पकड़ना है, यहाँ पे आना है। अब इसको ऊपर की साइड करना है, ऊपर की साइड करने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ करना है। आगे की तरफ करते समय इन दोनों को पकड़ना है, इन इसको भी अगैन पकड़ना है। हाँ ठीक है यार, तो यहाँ पे ऐसे कर दे, और हाँ खैर थोड़ा सा इसको इस तरह से। और यहाँ पे आने के बाद सिंपल अभी क्या करना है, इसके पहले की फ्रेम को, पहला जो फर्स्ट है, जस्ट इसको ओल्ड को प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है, और फिर इसको ड्रैग करके लास्ट पे लाके यहाँ पे छोड़ देना है। लो भी जान के टोटो, क्या चीज़ मुश्किल लगी इसके अंदर? कोई चीज़ मुश्किल लगी? सिंपल यहाँ पे क्रिएट क्लास 15 ठोक दो। मैजिक इफेक्ट रह गया है, मैजिक इफेक्ट दे लेते हैं। लो जी, अभी मैं स्केच एंड स्ट्रेच दूंगा तो ये जो कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो एनिमेशन प्रोफेशनल नहीं ना लग रहा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे गया ऊपर, अगर आप देखो अभी, तो जैसे ये नीचे आया, अभी जब ये ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पे भी मैं दूंगा ताकि प्रोफेशनल लगे। लें जी, एक एक आंगन को आपको करेक्टर की मूव करना है, फिर देखना व्यूवर कैसे आपके ऊपर पागल होगा। तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा, ठीक है, आपकी वीडियो को छोड़ेगा ही नहीं। तो
हम बिगिनर्स के लिए वर्क कर रहे हैं। अगर आपने पहले कोई चीज़ देखी है तो आप उसको, वो आपको समझ नहीं फिर आएगी हमारी चीज़ की। पिछली, अगर आपने पिछली लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखी हुई है, ले जी। अब यहाँ पे मैजिक इफेक्ट देंगे, कैसे ये ऊपर जा रहा है ना, जब ये ऊपर जा रहा है तो उसमें मैजिक इफेक्ट आना चाहिए। और हैंड 2 पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद F6 करूँगा, यहाँ पे आएंगे कि फिर अपना ये पोजीशन चेंज कर रहा है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आते समय यहाँ पे, सॉरी F5 कर डाला, F6 करेंगे, क्योंकि इसका लास्ट ये रहने वाला है ना, इस तरह। अगर आप देखो ऐसे ये मैजिक इफेक्ट दोगे ना, तो व्यूअर खुद ब खुद आपकी वीडियो देखेगा। क्यों नहीं देखता? मैं जो कुछ लोग हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा वॉच टाइम नहीं आ रहा, हमारे डॉलर्स नहीं बन रहे हैं, हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। तो देखो, एनिमेशन के अंदर जब तक कमी रहेगी डॉलर्स नहीं आएंगे। आप तो व्यूअर्स को रोक ही नहीं पा रहे हो। रोकना किस चीज़ ने है? एक एनिमेटर की खासियत ही यही रहती है कि वो अपने एनिमेशन के अंदर जान डाल देता है, अपने कैरेक्टर के एक एक आंगन को वो मूव करता है। उसका कैरेक्टर फिर प्रोफेशनलिज्म पे चला जाता है, चाहे उसका एनिमेशन घटिया ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो एक एक पॉइंट को मूव कर रहा है, एज अपने पॉइंट के अंदर, माइंड के अंदर सेट कर रहा है, तो फिर बहुत अच्छा जाने वाला है। अब क्या, इसके अगर फेस के अंदर हम एनिमेशन देते हैं, इसके फेस में मूव भी देते हैं, जिस तरह जब ये ऊपर हो रहा है, इसके आईज को ऊपर कर दें, इसके लिप्स को ऊपर कर दें, नोज को ऊपर कर दें, तो ये और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है जॉइन के टोटो, ये चीज़ आप फॉलो किया करो। अब हैंड पोज बनाइएगा या दीजिएगा साथ, भाई टेलीग्राम के अंदर अवेलेबल है हैंड की, मैंने पूरी की पूरी लाइब्रेरी दी है, वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपको ये बाजू चाहिए तो ये बाजू में आपको दोनों को दोनों दे दूंगा, क्योंकि इनको हमने पूरा डिज़ाइन करके रखा है। ठीक है, इनको पूरा डिज़ाइन करके मैं तो अपने ये दोनों बाजू दे दूंगा आपको, अपने सॉरी कह रहा हूँ, करेक्टर के दोनों बाजू जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। तो आप इनको बेसिकली अपने किसी भी करेक्टर के अंदर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, लें जी, देखो बात साफ कर रहा है। अब मूव अप प्ले करके दिखाते हैं आपको। लेट्स बिगिन। अब कोई बंदा बोले कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, मस्ट इस चीज़ को फॉलो किया करें। बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रहे हैं, बिगिनर्स फ्रेंडली है, कोई भी बंदा उठा के फॉलो कर सकता है, कोई भी बंदा। ये मेरी गारंटी है, अगर मेरा कोर्स कॉम्पिटिटिव लगे, ये सीरीज़ कॉम्पिटिटिव लगे, मैं अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि बिगिनर्स ये बोले कि मुझे समझ नहीं आई है। अगर मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ तो मैं कोई ना कोई चीज़ बता रहा हूँ। भाई डेली क्लास दे रहा हूँ मैं, टाइम हम 8 बजे आ जाते हैं पाकिस्तान के, इंडिया के 8:30। इंडिया के टाइम 8:30 हम लाइव आ जाते हैं। और आज 8वां लाइव स्ट्रीम है, और डेली 40 मिनट का लाइव स्ट्रीम होता है। ये हमारे व्यूवर्स जानते होंगे, डेली 40 मिनट का। अब मैं आपको नीच बताता हूँ, थोड़ा सा प्लीज़, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। मैं थोड़ा सा धीरे बोल लेता हूँ। तो देखो, मैं जो अब नीच आपको बताने वाला हूँ, ये जो नीच है बहुत अच्छी नीच है, आप इसका मस्त फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये नीच जो है ये बर्ड्स में कैटेगरीज में आने वाली है, लेकिन इसके अंदर अभी एक चैनल भी एक्टिव नहीं है। गौर से सुनिएगा, लास्ट पे अगर आप आ चुके हैं तो ये आपके पास मौका है कि आप इसको ग्रैब करो, इस अपॉर्चुनिटी को, और इसके ऊपर काम करो, और इसको ज़ाया मत करो। बर्ड्स की कैटेगरी में आने वाला है। अब बर्ड्स में अगर आप देखो तो आज तक किसी भी बंदे ने मर्डर केस सॉल्विंग नहीं स्टोरीज बनाई। आपने इस नीच को पकड़ लेना है। हॉरर पॉडकास्ट, अब हॉरर पॉडकास्ट किस तरह की होंगी कि दो बर्ड्स बैठी होंगी चेयर्स के ऊपर। मैं ये आपको आगे बनाना सिखाऊंगा, ह्यूमंस के बाद बर्ड्स की तरफ आएंगे, और मैं तो ये जो लास्ट पे स्टोरीज बनाऊंगा मैं उसी पे बनाऊंगा। अब दो बर्ड्स पॉडकास्ट जब बना रही होंगी तो वो उस पर बैठी होंगी, और जब वो बैठी होंगी तो वो एक बर्ड से दूसरी को हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू करेगी, पॉडकास्ट हो रही होगी। तो ये न्यू कंसेप्ट है, इसके ऊपर काम कीजिएगा। नीच बहुत अच्छी है, ग्रैब कर लोगे तो जान के टोटो, इसमें डॉलर्स ही डॉलर है, पैसा ही पैसा है। ये किड्स की कैटेगरी में भी नहीं आती है, बड़े देखेंगे, जब बड़े देखेंगे तो आप लोग जानते हो डॉलर से ज़्यादा मिलेंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसी नीज के ऊपर काम करो। आपका चैनल सॉल्विंग जो केस सीरीज़ है इसके बाद ही स्टार्ट होने वाली है। जैसे ये सीरीज़ एंड होगी, ठीक है, बाद अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस सीरीज़ की जो अब मैं ये नीड्स हम निकाल निकाल के ला रहे हैं, हमने ये चीज़ एनालिसिस की है कि मार्केट के अंदर अब मोरल स्टोरीज़ के व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, उनको देखने वाले कम होते जा रहे हैं। अगर आप जाएँ यूट्यूब पे पिछले चैनल को देखें, अब ड्रीम टूर को देख लें, बड़े बड़े चैनल को देख लें, तो उनके व्यूज़ कहीं ना कहीं पर ड्रॉप हुए हैं। अब उसके पीछे रीज़न है,
तो वो रीज़न हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इस चीज़ को मस्ट लिख लीजिए कि आपको नीच अब किस पे काम करना है, क्योंकि इन नीचेस को लोगों ने पहले बहुत देख लिया है, बहुत ज़्यादा देख लिया है, क्योंकि अडल्ट्स भी देखते थे। तो अब वो सारी की सारी क्या चीज़ें हो गई कि अब उनको वो स्टोरीज अच्छी नहीं लग रही, बार बार एक ही कंसेप्ट लाया जा रहा है। तो वो चीज़ें अब उनको अच्छी नहीं लग रही हैं। तो इसमें आप आ सकते हो मर्डर केस पॉडकास्ट, हॉरर पॉडकास्ट और मर्डर केस सॉल्विंग में आप आ सकते हो। ठीक है, ये दोनों नीचेस अभी न्यू है, एक चैनल भी एक्टिव नहीं है। एक चैनल भी अगर एक्टिव हो तो फिर बताना, एक चैनल भी एक्टिव नहीं है, न्यू नीचे अपॉर्चुनिटी है काम करना स्टार्ट। अगर आप कहते हो तो मैं इसी के साथ इस सीरीज को भी स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर 20 मैसेजेस आ गए कि सर स्टार्ट कर दो इसके ऊपर, तो मैं इसको इसी के साथ स्टार्ट कर दूंगा। हमारे पास टाइम बहुत होता है, हमने न्यू अपना स्टूडियो बिल्ड किया है, तो उसमें हमारे पास अभी टाइम बहुत है। तो हम आपके लिए सीरीज पे भी काम स्टार्ट कर देंगे। 40 मिनट हो गए जी अपनी लाइव स्ट्रीम, अभी टाइम खत्म होने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर। तब तक आर एजुकेटर को दीजिए इजाज़त, और इजाज़त देने के साथ अगर आपको हमारी लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी है तो इसको मस्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको ही सिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखो, कर देंगे यार स्टार्ट। अगर आपने बोल दिया तो मैं कर दूंगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी जान के टोटे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए करूँगा, और उनके लिए मैं इस सीरीज़ को भी स्टार्ट करने वाला हूँ। इंशाल्लाह ये अपनी संडे से स्टार्ट हम कर देंगे। आज सैटरडे, अगले नेक्स्ट संडे से अपन इसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। कैश सॉल्विंग मैं इसमें बेसिकली ह्यूमन कैटेगरी में आऊँगा, और जो अपनी हॉरर पॉडकास्ट वाली होगी वो मैं बर्ड्स की कैटेगरी में नीचे में डाल दूंगा। बेसिकली ये हम अपने क्लाइंट्स के लिए निकाल के रखी हुई है, हमारे जो न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके लिए निकाल के रखी हुई है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब तक दीजिए इजाज़त।